ओह व्हाट्स अप माय पीपल, कैसे हाल चाल है भाई लोगों। कल के मैच के बारे में बातें हैं। पहले बड़ा मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये जो बंदा है इकराम बलोच, इकराम शेख, इकराम उल हक, जो भी नाम है। एक तो मैं समझ आ रहा भाई तेरा नाम है क्या? तेरे को अपना नाम ही नहीं पता। ये पहला आदमी जिसको अपना नाम ही नहीं पता। हर दिन अपने सरनेम बदल के आया था। भाई क्या हाल है, भाई क्या है तुम्हारा? अरे सरनेम क्या है तुम्हारा? चलो उसके बारे में भी आता हूँ मैं। पर जो मेन मुद्दा है आज की वीडियो में, हमने बड़ी इसको एक्सपोज किया इन अ सेंस की गालियां दी हैं, जो भी दी हैं, जो भी बोला है इसके बारे में। ये तो चलो मैंने पहले शुरू से बोला है, मोहरा है वरा है जो भी है। बट इससे ऊपर जो मेन मुद्दा है वो है हमारे एक इंडियन यूट्यूबर हैं जिनका नाम है डीडी रिएक्ट, जो ऐसे बोलते हैं, नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट चैनल में आपका स्वागत है, मैं आलोक। नमस्कार दोस्तों, आपका डीडी रिएक्ट चैनल में स्वागत है। तो जो डीडी रिएक्ट चैनल वाले भाई साहब हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम मैन, आई डोंट नो हिम पर्सनली, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ना कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बट जो बात गलत है उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये आलोक जी हैं, ये आलोक जी अपना रिएक्शन चैनल खोला हुआ है एंड he's got a quite a big channel, 9.28 लाख सब्सक्राइबर्स, दैट्स मैसिव। सो he's got a big following, obviously लोग इनको देखते होंगे। पर ये जो आलोक जी हैं जो हाथ जोड़ के से नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट में आपका स्वागत है, तो ये जो मिस्टर आलोक जी हैं, सबसे पहले मेरे ख्याल से जो बलोच है, जो भी नाम है इसका, ये इनके चैनल में आया था या इन्होंने इसकी वीडियोस चलाई थी ये वो। अब मैं इस तरह बलोच का बता दूं, ये बंदा अपने चैनल में सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिखा था, हाय मैं बलोचिस्तान से हूँ, मेरी मदद करो, मुझे बलोचिस्तान की न्यूज़ कवर करनी है, ये करना है वो करना है। यहाँ से दैट्स हाउ वी स्टार्टेड फूलिंग पीपल। उसके बाद ये भाई साहब आया, लोग मिस्टर आलोक, नमस्कार दोस्तों, और ये आए और इन्होंने नमस्कार हाथ जोड़ते हुए इन भाई साहब को चैनल में इन्होंने इसका सारा चैनल बताया सबके बारे में। ऑब्वियसली ही हैज सच अ बिग सब्सक्राइब, बिग नंबर ऑफ व्यूज, बिग चंक ऑफ सब्सक्राइबर्स दैट ही हैज़। तो ऑब्वियसली जो लोगों ने देखा वो इसके चैनल में गए, उसको सब्सक्राइब कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मिस्टर आलोक, अब आपका चैनल बड़ा है तो मैं क्या बोलूँ अब आपके बारे में। बट द फैक्ट इज़ कि आप जाते हैं और आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वीडियोस दिखाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो फैन बेस है या जो भी आपकी फॉलोअर्स हैं वो उनके चैनल में जाके सब्सक्राइब करते हैं। ये एक और बंदे हैं, कोई और एक है पाकिस्तानी, मुझे नाम नहीं, मुल्हीर क्या नाम है, आई कैन रिमेंबर हिज नेम, उसकी भी वीडियोस बहुत चलाते हैं डीडी रिएक्शन वाले अपने चैनल में। इनडायरेक्टली ही इज प्रमोटिंग हिम ऑल्सो। तो उनका तो काम ही है रिएक्शन देना, बट इज ऑब्वियसली अफ्रेड कि स्ट्राइक वाइक ना मिल जाए। बट माय पॉइंट हियर इज, आप भी इनडायरेक्टली इन लोगों को प्रमोट करते जा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ आप इनकी वीडियोस दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, और आपकी वजह से मिस्टर आलोक, आपकी वजह से बहुत सारे इंडियंस थे जो इस बलोच को या जो भी इसका नाम है उसको सब्सक्राइब किया, और उसको इतना सारा, जो इतना छोटा चैनल था, ही वाज स्ट्रगलिंग, ही वाज नोवेयर ऑन दिस अर्थ, एंड उस छोटे चैनल को आपकी वजह से व्यूअरशिप मिली। और अब क्या कर रहे हैं वो, आपको ही गाली दे रहे हैं, बेवकूफ़स्तान, बेवकूफ़ बनाया, ये बनाया वो बनाया। सो माई पॉइंट हियर इज, भाई साहब पहले थोड़ा चेकिंग कर लिया करो, पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लिया करो कि आप किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो या आप किसके साथ कर रहे हो। ये ना बड़ा आसान है, हम हिंदुस्तानियों को ना, मैं बार बार बोल चुका हूँ, प्रॉब्लम ये है। और इस इकराम बलोच ने भी, है जो भी इसका नाम है, इसने भी यही बोला कि वही चश्मे वाला बंदा। एक तो चश्मे वाला, एक तो तुम लोगों को मेरे चश्मों से क्या ऑब्सेशन है भाई, मुझे समझ नहीं आता, मेरे चश्मे से ऑब्सेशन करा कब बंद करोगे? तो तू भी खरीद ले भाई, पता तेरी 1.5 पसली है वो, 1.5 पसली, वो भी मोदी को गालियां दे रहा है। कैन यू इमेजिन? मैं बता रहा हूं, मैं क्या बोला था, इन पाकिस्तानियों का सारा भी एक टेम्पलेट मिल गया इनको कि बस अब मोदी को गाली दो। और ये बोला है कि कुछ हिंदुस्तानी अच्छे हैं, ऐसा नहीं सारे बुरे हैं, पर कुछ अच्छे, पर कुछ वो हैं जो जैसे मैंने बेवकूफ़ बनाया हिंदुस्तानियों को, अब मोदी भी बेवकूफ़ बना रहा है हिंदुस्तानियों को। दैट्स व्हाट ही सेड। मैं तो बस यही बोलूँगा अपने हिंदुस्तानियों भाइयों को कि बिल्कुल सावधान रहें, ये सारे के सारे ही ऐसी हैं, ये कोई भी इनमें से कोई भी दूध का धुला नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। ये सारे, ये ही इज़ प्लांटेड बाय रिजवान, BBN, फुरकान टट्टी एंड ऑल दैट, सनाउल्लाह एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस। ये सारे सबको इन्होंने इसको प्लांट किया हुआ है ताकि ये फेस बने और ये सारे यूट्यूबर्स को गाली दे जो इनके बारे में बात बकवास करते हैं। बिकॉज खुद तो आएंगे नहीं सामने, खुद आएंगे तो जिस यूट्यूबर ने बोला है उसकी प्रमोशन हो जाएगी, इसलिए खुद तो आएंगे नहीं, इसलिए इन्होंने इस प्यादे को सामने भेजा। ये 1.5 पसली बोल रहा है कि जो भी अब मेरे बाबर आजम के बारे में बोलेगा मैं देख लूंगा। अबे 1.5 पसली है तू, हालत देख अपनी, ठीक से खड़ा नहीं हो जाता है, निकल यहाँ से, निकल, ऐसे बोलता है तू। समझ नहीं आता आदमी है कि क्या है तू, मीठा है, मेरे को तो मीठा लगता है तू, पूरा मीठा लगता है मुझे पूरा। ये मीठा भी अब धमकी देगा, कमाल है। तो आते हैं डीडी रिएक्शन चैनल पे, आलोक जी पे। तो ये बात है भाई साहब, आलोक जी, आपने इस
क्या बोलूँ मैं मदरसा छाप को, जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी, आपने इसको उठाया, इसके चैनल में व्यूज़ भरवा दिए, और ये देखो उसके बाद क्या हुआ, ये आपको भी गाली दी और हिंदुस्तानी को तो गाली देता ही जा रहा है। फिर ये भी कहता है कि वो जो चश्मे वाला बंदा है उसके कुछ 8,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ हैं, उसकी तो व्यूअरशिप देख लो, वो तो मेरी वजह से आती है, ये वो। बेटा तू क्या कर रहा था? तेरी तो कोई व्यूअरशिप ही, तेरा तो चैनल ही छोटा था। तूने तो डी रिएक्शन के चैनल में आ गए, उसको फिर थैंक यू भी बोला, थैंक यू लोग जी, आपने मेरा चैनल को वो किया, उसका तो इंडिया की चाटता रहा। मेरी तो प्रॉब्लम ये, मेरी नहीं, हम हिंदुस्तानियों की, जितने भी नए यंग, जितने भी अपकमिंग यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जिनके चैनल छोटे हैं, हम सबकी तो दुर्भाग्य, हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम इंडियंस हैं। बिकॉज यही अगर हम अफगानी होते, पठानी होते, बलोची होते, तो अभी तक, और हमने भी ऐसे सॉरी पिक्चर दिखाई होती, तो हमारे पास भी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती। यही तो प्रॉब्लम है हमारे इंडियंस की, कि हमारे इंडियंस हमें नहीं देखते, वो तुम जैसे मदरसा छाप को देखते हैं जो झूठ बोलते रहते हैं। हम तो सच बोलते हैं, हम तो सच में सामने आके तुम्हारी मज़े लेते हैं, पर हमारे इंडियंस हमें ट्रोल करेंगे। बट तुम जैसे जो है ना मदरसा छाप, उनको सपोर्ट करेंगे। तभी तो तुम सारे सड़क के कीड़े, जितने भी सड़क में बैठे हो, सारे सड़क के कीड़े ऊपर पहुंच गए हो आज आसमान में, सारे चूहे बिल से निकल गए हैं आज, और अब कोहली पे वीडियो बना रहे हैं, आज तो बिल्ला लूट लिया, हम हाजिर हैं। सारे कीड़े को बाहर आ गए बिल से। जो बंदे कहते हैं हम नहीं बनाएंगे आईपीएल, 2-3 वीडियोस बना चुके हैं आईपीएल पे, उनके भी बारे में आऊंगा मैं, समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूं मैं। सारे चूहे बिल से निकल गए हैं। बस इनका एक कॉन्सेप्ट है, कोहली को चाटो, मोदी को गाली दो। सारे इंडियंस बुरे नहीं होते, बस कुछ हैं जो थोड़े वो है टेढ़े हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। ये इनका टेम्पलेट है। बट हमारे कुछ हिंदुस्तान भाई हैं जो नहीं सुधरेंगे और उन पे कमेंट करेंगे, ओह लव यू ब्रदर, ये सब करते रहो भाई, दैट्स ओके। मेरा काम है, मैं तो करता रहूंगा इनको एक्सपोज, दैट्स ओके। आप लोगों को करना है करो। बट ये है तो इकराम बलोच, इकराम शेख, पता नहीं जो भी तेरा नाम है भाई, आई डोंट इवन नो। पहले अपना नाम बता दे, तेरा नाम है क्या, पूरा नाम। एनीवेज, तो उस पर वही मैं कह रहा था, उस पर बात आ रहा था, तो उसकी यही रियलिटी है भाई। मेरे को बोल रहा था, और भी जो अपकमिंग यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में भी बोला है उसने कि छोटे चैनल हैं, ये सब है। ये हमारा दुर्भाग्य है इकराम, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो सही कह रहा है कि हाँ छोटा चैनल है, ये सब बिल्कुल सही कह रहा है। हम हैं ही छोटे चैनल, क्या करें। तुम्हारी तरह हम दोगलेबाज नहीं है ना, तुम्हारी तरह हम बेवकूफ़ नहीं बनाते, तुम्हारी तरह हम चाटते नहीं है, चटोरू नहीं है। ये प्रॉब्लम है। और साथ में ना हम पाकिस्तानी है, ना बलूची है, ना अफगानी है। नहीं तो आज भी हमारे मिलियन में, लाखों में सब्सक्राइबर्स होते हैं। ये सत्य बात है, चाहे बुरी लगे, कुछ भी लगे, पर ये सत्य बात है। बिकॉज हमारे इंडियन भाई, एज आई सेड अगेन, अपने इंडियंस को सपोर्ट नहीं करते। एनीवेज, उसके बाद भाई मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया यार, कुछ और भी बात करनी थी मैंने। ओह गॉड, दिस इज इंटरेस्टिंग। बस यही था यार। तो दिस इज आयरॉनिकल यार कि हाँ, अब मैंने पठान भाई के बारे में थोड़ा कुछ बोलना था। तो मैं पठान भाई की वीडियो देखी थी, उसमें इनफैक्ट उसी ने ये आलोक का वीडियो बनाया था एंड ऑल ऑफ दैट। तो वहाँ से मुझे थोड़ा कंटेंट मिला था कि आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। बट माई पॉइंट हियर इज, मिस्टर अफगान, आपकी बात सही है भाई। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम ब्रो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, ही इज व्हाटएवर इट इज, ही इज सिटिंग ऑन ऑलमोस्ट 1 million सब्सक्राइबर प्लस एज वेल। बट माई पॉइंट हियर इज अफगान, पठान भाई, आई डोंट नो व्हाट योर रियल नेम इज। बड़ी तूने बोला कि ये सारी इंडिया की चाटते हैं और व्यूज लेते हैं। भाई तू क्या कर रहा है? तू भी तो इंडिया की चाटता है। यू नॉट एन इंडियन, यू नॉट अफगानी। तू अपनी अफगानिस्तान की न्यूज़ बताता है जो भी, पर सारा कंटेंट तेरा इंडिया बेस्ड होता है, इंडिया की चाटने में होता है। तू क्या कर रहा है? हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम, यू नॉट एन इंडियन। भाई मैं अपनी कंट्री के बारे में बोलूँ या चाटूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अपनी कंट्री के बारे में बोल रहा हूँ, तो मेरा तो हक बनता है। पर तेरा क्या हक बनता है भाई? इट्स क्वाइट एविडेंट, तू भी व्यूज़ के लिए कर रहा है भाई। जो तेरे को मिलियन व्यूज़ मिले हैं या मिलियन सब्सक्राइबर्स जो मिले हैं भाई, वो अफगानिस्तान की न्यूज़ से नहीं मिले हैं, इंडिया की चाटता रहा है, पाकिस्तान को गालियां देता रहा और इंडिया की चाटता रहा है। दैट्स व्हाई यू हैव अट्रैक्टेड व्यूअर्स। तो अपने आप में भी झांक भाई, दूसरों को बोलने से पहले अपने आप में भी झांक करो कि भाई तुम क्या कर रहे हो। आई हैव नथिंग, मैं तो पाकिस्तानी की जिंदगी भर लेता रहूंगा, वो तो दैट्स अ नेवर एंडिंग गेम। बट यू आर ऑल्सो द सेम थिंग, यू आर नॉट एन इंडियन। तू इंडियन नहीं है भाई। वो ठीक है, हम इंडियन अफगानिस्तान भाई हैं, दैट्स ऑल राइट, वो डिफरेंट इशू है। मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को उन लोगों से प्रॉब्लम है जो इंडियन नहीं है पर इंडिया की चाटते रहते हैं। क्या पर्पस है? सिर्फ एक ही रीज़न है भाई साहब, यूट्यूब में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आप इंडियन नहीं हो और आप इन कंट्री से हो, अफगानिस्तान, बलोच, ये जो भी सारे हैं, पाकिस्तानी, कहीं इन सारे कंट्री से हो, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है
आपको यूट्यूब में पैसे कमाने का कुछ नहीं करना, ना पढ़ाई चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना MBA की डिग्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस पाकिस्तान को गाली दो और इंडिया की चाटो, इंडिया की चाटते रहो, कोहली के चमचे बन जाओ, कोहली की चाटते रहो, और इंडियंस को बस ये बोलो जो कोहली के दुश्मन है और मोदी वगैरह का उसमें वो बस वो करते रहो, एंड दैट्स इट। प्ले अराउंड विद दैट टेम्पलेट एंड यू विल गेट व्यूज लाइक एनीथिंग। दैट्स हाउ इट इज। तो मेरे को इसके ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे बलोच है जो भी है, इससे कोई खफा भी नहीं हूँ भाई, कोई वो भी नहीं, मैं देखता भी नहीं हूँ ये डेढ़ पसली को। ये देखूंगा मैं, अब ये डेढ़ पसली को देखूँ, मदरसा छाप को, बोलना जिसको आता नहीं, स्पेलिंग देखो कितनी गलतें करता रहता है, यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ है ये, मदरसा छापे हैं और बैठे हुए हैं और ये धमकियां दे रहे हैं। कमाल है यार, उठा ले भाई, भगवान उठा ले इसको। जस्ट इमेजिन, अब ये लोग भी धमकी देने लग गए। एक वहाँ पे वो चूहा बैठा अपने सोफे में बैठा रहता है जिसकी मूछें नहीं उगती, एक वो धमकी देता है, ये धमकी देता है। कैन यू बीट दैट? ये हाल है, ये छोटे छोटे 1.5 फुटिए लोग, वो ठेर और एक वो ना छेड़ मलंगानू, बस यही बोलना आता है। रिडिकुलस मैन, कैन हैव यू जस्ट इमेजिन ये, एंड ऑल कर्टसी टू वी फेलो इंडियंस, हम सब भारतीयों ने जो इनको चढ़ा के रखा, दैट्स द आयरनी। तो इसको इनको भी ये सारे प्यादे टिंडी पिंडों को करने को जरूरत, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब तो प्यादे हैं, अपने आप पे देखना चाहिए। एंड वो तो कह ही रहे ना, वो तो उसने भी बोल दिया बलोच ने कि इंडियंस तो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़स्तान है, बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं, बिल्कुल ही हैं। आलोक को ही देख लो, आप नथिंग अगेंस्ट हिम, पर जो उसने हरकत करी है, आप किसी भी एडे गहरे यूट्यूबर्स को उठा के अपने आप चैनल में प्रमोट कर रहे हो, यू नो। कितने इंडियन यूट्यूबर्स को आप सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आपको पाकिस्तान के यूट्यूबर्स लाने हैं ताकि स्ट्राइक ना मिले, आप लाके वो करते हो। मुझे नहीं पता आप कितने इंडियन यूट्यूबर्स को लाते हो नहीं लाते, मैं तो आपका चैनल देखता ही नहीं भाई, आई डोंट वॉच योर चैनल, बट द आयरनी है आप कितने लाते हो, मे बी यू कैन काउंट इन फिंगर्स, बट पाकिस्तान को लाते बहुत सारे लाते हो, दैट्स द आयरनी। एनीवेज गाइज, आज के लिए इतना ही, अभी और वीडियोज़ आएंगी। पाकिस्तान के जो चूहे हैं सारे बिल से बाहर निकले हैं, विराट के चमचे बन गए, लुट लिया, ये सब कर लिया, उसके बारे में बकचोदी करेंगे। एंड दैट्स फॉर द लेटर वीडियो। Take care and God bless, and please like, share, subscribe.